पाकिस्तान की 17 करोड़ आबादी में मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और बुद्धिस्ट भी मौजूद हैं। ये गैर मज़ाहिब से ताल्लुक़ ज़रूर रखते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, इंसान हैं और सभी पाकिस्तानी भी। वतन से ये गैर मुस्लिम भी उतना ही प्यार करते हैं जितना कि कोई मुसलमान पाकिस्तानी। हमारे सब्ज़ हिलाली परचम में सफ़ेद रंग इन्हीं अक़लियतों की नुमाइंदगी को ज़ाहिर करता है। हुकूमत फ़ौजी हो या जमहूरी, इक़्तिदार दाएँ बाजू के इख्तियार में हो या बाएँ बाजू के हाथ में, हर दौरे हुकूमत में इन अक़लियतों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ अक़लियतों को अपनी इबादत करने, अपने इबादत खाने बनाने और मजहबी रसूमात को खुलेआम अदा करने की मुकम्मल आज़ादी है। हर दौरे हुकूमत में तरक्याती फ़ंड्स भी इन अक़लियतों के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। आज सच के सफ़र में हम अपने उन मसीही बहन भाइयों से मिलेंगे जिन्हें मुस्लिम मुआशरे और सरकार से कुछ गिले शिकवे हैं। ये सब गिले शिकवे हमें बड़ा दिल रख के सुनने होंगे। आज हम उन ईसाइयों की ज़िंदगियों में भी झांक कर देखेंगे जो खाकरोब हैं। वो जमादार जो मुँह अंधेरे झाड़ू उठाए अपने शहर को साफ़ करने निकलता है, उसकी अपनी ज़िंदगी कितनी बदसूरत है। अगर आप हक़ाइक़ की तलाश में हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। ये इस्लामाबाद की फ्रांस कॉलोनी है, जहां 680 कच्चे पक्के मकानों में 5,980 ईसाई आबाद हैं। इस कॉलोनी के अक्सर लोग जमादार हैं और शहर को साफ रखने के जिम्मेदार। इन्हीं में से एक एजाज मसीह भी है, जिसका वसीला रिस्क झाड़ू और ये पोचा है। कब से झाड़ू तुम्हारे हाथ? बचपन से हाथ में झाड़ू है सर। सफाई काम है मेरा, मैं तो इसे बुरा नहीं महसूस करता, पर लोग जब नफरत करते हैं फिर बहुत बुरा लगता है। क्या कहते हैं? ये कि भंगी, जमादार, चूड़ा, तो फिर बहुत सारा अंदर तकलीफ़ होती है। कभी किसी ने नहीं सोचा कि हम भी इंसान हैं यार। इस ईसाई नौजवान का शिकवा बिल्कुल दुरुस्त है। हम में से अक्सर ख़वातीन व हज़रात ज़ुबान चलाते वक्त ज़रा ध्यान नहीं रखते कि हमारा शौक़ ख़िताबत कितने दिलों को लफ्ज़ों तले कुचल रहा है। फ्रांस कॉलोनी और इसके ईसाई बासियों को दिल आज़ारी के अलावा और क्या क्या मसाइल हैं, पूछते हैं एजाज मसीह से। ईसाइयों की कच्ची बस्ती है फ्रांस कॉलोनी, और इनके मसले आपको पता ही है। अफसोस ये है कि हम इस्लामाबाद के सेंटर में रहते हैं और हम फिर भी अनपढ़ हैं। अक्सर ईसाइयों के पास जमादारी के अलावा नौकरी नहीं है। हमारे पास पूरे शहर का सफाई का ठेका, मगर हमारा अपना इलाका जो इतना गंदा है मैं आपको बता नहीं सकता। आप खुद विज़िट करें फ्रांस कॉलोनी का, ख़ास तौर गंदा नाला चेक करें जाकर, जो हमारे घरों के बीच से गुजरता है। हमारी ज़िंदगी का आपको खुद पता चल जाएगा। जिस गंदे नाले का एजाज मसीह ने जिक्र किया है, ये कभी बरसाती नाला था, लेकिन आजकल ईसाई बस्ती के बीचों बीच बड़ी ढटाई से गंदगी की लई बनकर बहता है। कचरे और गलाजत के इस जौहर ने इलाके के ईसाइयों की कैसे मत मार रखी है, पूछते हैं चंद मुतासरीन से। जिंदगी बहुत खराब गुजर रही है। क्यों? कि गंदगी है इधर, कि पानी आ जाता है। हमारे बच्चे कभी कभी नाले में गिर जाते हैं। जब बच्चे शैतानियाँ करते हैं तो वो चीज़ें उठा के भी नाले में गिरा देते हैं, तो फिर हमें बहुत मसला होता है। नाला जो है इसमें कचरा बह के आता है बहुत पूरे, उसका जी बीमारियां होती होंगी यहाँ पे। हाँ जी, बच्चे भी जब बीमार होते हैं इनके पेट ख़राब हो जाते हैं। बच्चों को कभी हैज़ा हो जाता है, कभी बुखार, मच्छर की वजह से। आबादियों के दरमियान गंदे नालों की मौजूदगी पूरे मुल्क का मसला है, जो कि इर्द गिर्द बसने वाले इंसानों को मलेरिया, टाइफाइड और मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शंस में तो मुब्तला रखता ही है। लेकिन फ्रांस कॉलोनी के 6,000 ईसाई जो पानी पी रहे हैं, वो इन लीक पाइप में से गुजरता है, जो मुद्दत से इस जौहर में डूबे हुए हैं। पानी का मसला ये है कि जो पाइप्स आ रहे हैं पानी के, उनमें लीकेज है। बिल्कुल किसी का प्रॉपर तो लगा ही नहीं हुआ। तो ये जो कंटेमिनेटेड वाटर है, ये प्योर वाटर के साथ सारा मिक्सअप होकर तो घर में आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स हैं और स्टमक के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। ज़ुकाम आए दिन होता है इनके, आए दिन पेट ख़राब हो रहा है। ज़्यादा ये पानी की वजह से फिर इनके पेट ख़राब हो जाते हैं। तो पानी पीने का कैसा है आपको मिलता है? यही पीते हैं, गंदा यही जो आता है जो इन्हीं पाइपों से आ रहा है। हाँ जी, यही पीते हैं। जारी गल
हमें दसने की बड़ी प्रॉब्लम है पानी की। बरसात के मौसम में फ्रांस कॉलोनी का गंदा नाला गरीब ईसाइयों पर कहर बनकर टूटता है। यहाँ लोग गटर साफ करके झाड़ू देकर अपने घर का जो सामान बनाते हैं, बारिश के दिनों में उसका क्या हशर हो जाता है। जब मैंने पूछा तो छोटे बड़े सभी लोग चीख उठे। जब बारिश आती है तब पानी आता है, जब बारिश आती है तब इतने कमरों में जा बढ़ता है पानी। वो जो खाना माना होता है, जुल्ली मुल्ली होती है हमारी, वो सब भीग जाती है। तो माँ जी सरकार ने आज तक आपके लिए सोचा नहीं कुछ? कोई नहीं जी सोचा। सरकार ने सानू आज ये जगह ही दी है और तो कुछ नहीं दी। आपको मालकाना हुकूक मिल गए? ये तो जी बड़े चिर दे आंदे मालकाना हुकूक आंदे हुण फेर आंदे ठालन डे, हुण कोई पता नहीं जी चलता। तब वहाँ पुली के नीचे बच्चे नहाते हैं। बच्चे नहाते हैं इसमें? तो ऐसे मतलब कि पेट में भी दर्द होती है, कभी कुछ होता है। नाला खुला हुआ आप लोगों के यहाँ? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत मसला मसाइल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मच्छर इतने पैदा होते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो मलेरिया का शिकार हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो बच्चों को लाहक हो जाती हैं। पाकिस्तान में बसने वाली ईसाई आबादियों के मसाइल सैकड़ों की तादाद में हैं। इंसानी हुकूक से महरूम ये आदम और हव्वा के बच्चे कैसी जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। जब मैंने नाले के किनारे रहने वाली सम्मी सज्जाद मसीह से पूछा तो इन्होंने बताया, बिल्कुल साडा नाले ते घर। आपका घर? जी, हमारा घर नाले के ऊपर ही है। सैल गंद बहुत है, कच्चे मकान है। 2 साल में बहुत पानी आता है हमारे घर में। हमारा बड़ा जो बेटा ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कह रहा था हमारी क्या ज़िंदगी, हमारी जो चीज़ें हैं ऊपर से तार रही थी, हमारी क्या ज़िंदगी। इतने अरसे से आप इस्लामाबाद को साफ कर रही हैं, किसी ने आपसे कभी पूछा है कि बीबी आपकी ज़िंदगी क्या है? नहीं नहीं जी, किसी ने नहीं पूछा। फ्रांस कॉलोनी इस्लामाबाद महंगे तरीन सेक्टर F7 के ग्रीन एरिया पर आबाद है। पूरे शहर में सुई गैस मौजूद है। नहीं जलता तो गैस का चूल्हा इन गरीबों के घर नहीं जलता। आइए सुनते हैं उस मुल्क के शहरियों की महरूमियों का चर्चा, कुदरती गैस जिनके आंगन से निकलती हैं। आपको पता है VIP एरिया ये, और अभी तक ये देखें लोगों को बुनियादी सहूलतें मुयसर नहीं है। गैस लगाया थे फिर कट गए थे, हुण फिर बहुत मसला होता है रोटी के लिए। कहाँ लेके जा रहे हैं? गैस कोई नहीं, बिजली कोई नहीं, ना कोई साडा इत्थे मोतबेर है, ना कोई गल करदा। असीं वक्त नूं फड़े आ, लकड़ी लिया के जलाने आ। माड़े बंदे आ, साडी बहुत मजबूरी है।